जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो उसका क्या क्या प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और तुलसी की माला हम लोग घर पर आसानी से किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एकादशी का दिन हो या रविवार का दिन हो, उस दिन हम लोग तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ठाकुर जी को भोग लगाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है तुलसी पत्र के बिना अपना भोग को स्वीकार नहीं करते, ये सभी को पता है। तो इसलिए अगर आपके ठाकुर जी के पास ये तुलसी की माला अगर होगी तो आप अगर तुलसी पत्र नहीं भी चढ़ाएंगे तो वो अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि तुलसी की माला किस प्रकार से बनाई जाती है। तो देखिए, इसके लिए अगर आपके घर में कोई भी तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो उसे आपको फेंकना नहीं है, उसको आप अपने इकट्ठा करके रख लें। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक कैंची चाहिए, एक चाकू चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी के सूखे पौधे को आपको क्या करना है, सारे टहनियों को तोड़ लेना है और सारे टहनियों को तोड़ करके इकट्ठा कर ले। देखिए, उसका कोई तुलसी जी का पौधा ऐसा होता है कि हरा भरा जब रहती है तभी भी वो हमारे काम आती है, हमारे लिए बहुत ही शुभता का प्रतीक मानी जाती है। और जब तुलसी जी का पौधा सूख जाता है तो भी वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। देखिए, तुलसी जी की सारी लकड़ियों को आप अच्छे से इकट्ठा कर ले। इसमें से जो मोटे मोटे थोड़े से गोल आकार की लकड़ियां हैं उनको आपको क्या करना है, अलग कर लेना है। इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर लकड़ियों को अलग कर लिया है। अब इसे हमें कैंची या फिर चाकू की सहायता से छिल लेना है। छिल करके इसको बिल्कुल चिकना कर लेना है। इस प्रकार से हम चिकना कर लेंगे। फिर आपको जितनी बड़ी भी माला बनानी है उतने मन के हमें काटने हैं। तो वो हम किस प्रकार से काटेंगे, देखिए बहुत ही सावधानी से हमें काटना है, नहीं तो ये डाली जो है ना वो टूट जाती है, बीच में से अलग हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है। इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। देखिए, आप चाहें तो 108 मनके का भी बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, जितने मनके की बनानी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर मनके काट लेने हैं। तो ये हमने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक काटे। अब उसके बाद हमें देखिए सुई और धागा का प्रयोग करना है। तो आप चाहें तो रेशम का धागा भी ले सकते हैं या मौली धागा में भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल कोई सा भी धागा में आप बना सकते हैं। तो एक एक करके हमें सावधानी पूर्वक जितने भी मनके हमने तैयार किए उनको यहाँ पिरो लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से जो है ना हम पिरोते जाएंगे तो हमारा ये जो माला है वो तैयार हो जाएगा। और देखिए, जो घर पर हम लकड़ी से बनाएंगे वो बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि आपके घर में ही रखी हुई तुलसी से आप बना रहे हैं, तो इससे ज्यादा शुद्ध और कुछ आपको मिल भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम माला तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी माला तैयार होगी। आप जितनी बड़ी माला चाहते हैं आप उतनी बड़ी माला बना सकते हैं। उतने जितना बड़ा आपको चाहिए उतने ही मनके आपको काटने हैं पहले, और फिर इसी तरीके से आपको सुई में डाल डाल करके धागा पिरो करके इस तरह से माला तैयार कर लेना है। अब देखिए, माला और ज्यादा मजबूत रहे इसके लिए हमें क्या करना है, आप चाहें तो इसमें पेंच भी लगा सकते हैं जिससे कि खोलने और रखने में सावधानी हो, और नहीं तो आप इसमें गांठ लगा करके, अगर आपको कान्हा खुद पहनना है तो आप इसमें पेंच लगा सकते हैं, और अगर कान्हा जी के पास रखना है, लड्डू गोपाल या ठाकुर जी के पास रखना है तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। फिर हमें थोड़ा सा तिल का तेल लेकर के उसमें इन मनकों को, जो हमने माला तैयार किया, उसको 24 घंटे के लिए आप इसके अंदर रख दें। तो ये क्या है, धागे जो है मतलब जो हमारे मनके हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चिकना हो जाता है, जो कि पहनाने में चुभेंगे नहीं। 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इसको एक साफ कपड़ा लेकर के उसमें आपको इसके जो ऑयल है उसको पोंछ लेना है। साफ करने के बाद ये देखिए, आपका ये तुलसी माला तैयार हो चुका है। तो इसको आप चाहें तो स्वयं भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यही है, तुलसी धारण करने के बाद, तुलसी माला धारण करने के बहुत सारे नियम होते हैं, तो आप उन नियमों का पालन जरूर से करें। और आप इसको कान्हा जी के साथ भी रख सकते हैं, ठाकुर जी के पास भी रख सकते हैं, ताकि जब भी हम एकादशी के दिन या फिर जब भी हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते जिन दिनों में, तो ये तुलसी जी की माला अगर ठाकुर जी के पास रहेगी तो वो अपना भोग स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, तुलसी जी की जो लकड़ी का एंडिंग यानी कि लास्ट जो बचा, यानी जड़ जो बचा है, उससे हमें हरी चंदन बनाना है। हरी चंदन हम किस प्रकार से बनाएंगे, जड़ को अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको किसी भी पत्थर पर या फिर चंदन घिसने वाले पर आपको घिस लेना है। घिसने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन मिला करके आप श्री हरि विष्णु को अगर टीका लगाते हैं, उस हरी चंदन से तिलक लगाते हैं, इस चंदन का कोई बराबरी नहीं हो सकता। और ये चंदन अगर आप एक बार लगा देते हैं ना, तो श्री हरि विष्णु आपको जीते जी अपने हृदय से जरूर से लगाते हैं। तो इसलिए, और देखिए, तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी और बच गई है उससे हमें क्या करना है, आप उन लकड़ियों का चूल्हा बनाकर उसमें अगर ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करते हैं ना,
तो आप 1 वर्ष में जितना भोग लगाएंगे या 1000 वर्ष में जितना भोग लगाएंगे उसके बराबर पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो इसलिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी पर एक बार जीवन में कम से कम भोग अवश्य बना करके आप ठाकुर जी को लगाएं, बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और तुलसी की लकड़ी पर बना हुआ भोग जो है ठाकुर जी बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है और घर में धन समृद्धि बढ़ती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अब देखिए तुलसी जी का एक और उपाय बता रही हूँ। जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उनकी लकड़ियों को इकट्ठा करके हमें एक दीपक बनाना होता है। उनकी लकड़ियों का दीपक अगर प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपको ठाकुर जी का और लक्ष्मी माता का बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सारी लकड़ियों का आपको इकट्ठा कर लेना है और आप कच्चा सूत ले लें। कच्चा सूत से आपको लपेट लेना है। इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर लपेट रही हूँ इस तरह से आप कच्चा सूत से भी लपेट सकते हैं। और देखिए अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप ना रुई जो कॉटन होता है वो भी ले सकते हैं। उससे लपेट करके आपको एक बाती का आकार दे देना, आपको बाती बना लेनी है। और बाती बनाने के बाद आपको क्या करना है कि तिल का तेल या देसी घी डाल करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो ये दीपक जो है किसी भी सरोवर के किनारे या तुलसी जी के पौधे के सामने, और कहीं नहीं तो कम से कम आप अपने घर के मंदिर के सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको दीपक बना करके प्रज्वलित कर लेना है। ठाकुर जी के सामने आप दीपक प्रज्वलित करके दिखाएं, आपको बहुत ही लाभ होगा। आप देखें कैसे आपके घर में सकारात्मकता का वास होने लग जाएगा और आपके सफलता के कई मार्ग खुलने लग जाते हैं। घर में खुशहाली बनती है और सुख समृद्धि आती है, यानी कि पूरी तरीके से घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। कुल मिलाकर यही कहना है कि तुलसी जी जो है ना जितना हरी भरी उपयोगी है उतना ही तुलसी जी अगर सूख जाती हैं तो भी उनका प्रयोग बहुत ही तरीके से किया जा सकता है। ऐसे आमतौर पर जब भी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर हम गमले में नया पौधा लगा लेते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को या तो जल प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन अब आप लोगों को सूखी हुई तुलसी जी के कई सारे उपयोग मैंने बता दिए हैं। तो जब भी आपकी तुलसी जी सूख जाए तो आप उनकी लकड़ियों का इस प्रकार से प्रयोग जरूर से करें और तुलसी जी की लकड़ियों से घर पर ही तुलसी की माला जरूर से बनाएं, क्योंकि तुलसी जी की जो लकड़ी है बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। अब कभी भी आप इनको जल प्रवाहित ना करें। इनका उपयोग जिस प्रकार से मैंने यहाँ बताया है दीपक प्रज्वलित करने में करें, या फिर आप तुलसी जी के लकड़ियों से भोग बनाकर ठाकुर जी को चढ़ाएं और तुलसी जी की लकड़ियों से तुलसी माला जरूर से बनाएं। आप लोगों को घर में तुलसी माला किस प्रकार से बनानी है वो आप लोग जान ही गए होंगे। मेरी तुलसी माला बनाने की प्रक्रिया आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां तुलसी जरूर से लिखें और आप लोग भी कोशिश करें कि घर पर ही आप तुलसी माला बनाएं। अगर आप लोगों से भी तुलसी माला बन जाती है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर पसंद आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय तुलसी।